कृपया बैठ जाइए।
सियावर रामचंद्र की जय। बोल पवनी सुत हनुमान की। धीरे बोलो। स्वामी जी अपने स्थान को प्रस्थान हुए हैं, अब धीरे बोलो, आवाज बाहर ना जाने पाए। बोल कार्तिक भगवान की, बोल विष्णु भगवान की। यहाँ तो उल्टी चक्के चलने लग गई है। मैं कहता हूँ ऊंचा बोलो, आप धीरे बोलते हैं। जब मैं कहता हूँ धीरे बोलो, आप ऊंचा बोलते हैं। ये तो काम गड़बड़ हो गया है। बोल बाबा रामदास गिरी महाराज की। बोल सत्य सनातन धर्म की। ये जय घोष जो है, ध्यान रहे, जय घोष भगवान विष्णु के धाम तक, भगवान विष्णु के कानों तक पहुंचती है। आप कहेंगे वो कैसे? आप लोग अच्छा कर्म करते हैं, अच्छा काम करते हैं, नेक काम करते हैं, वो खुशबू जो है दूर दूर तक जाती है, दूर तक जाती है। कि मैं अमुक व्यक्ति के घर में गया, वहां मेरा अच्छा सत्कार हुआ, दूर तक जाती है। और यदि हम को कर्म करते हैं, वो भी दूर तक जाती है। ध्यान रहे। तो इसलिए जय घोष के अंदर कभी भी कमी नहीं होनी चाहिए। जिस धर्म का झंडा ऊंचा होता है ना, वो धर्म बहुत ऊंचा चला जाता है। धर्म रूपी आयु बढ़ती चली जाती है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। तो आइए बड़े प्यार और श्रद्धा के साथ आदरणीय सम्मान के योग डॉक्टर साहब, जो कि हमारे जीवन को बना रहे हैं, हमारे जीवन का उद्धार कर रहे हैं, हमारे जीवन के अंदर खुशबू उत्पन्न कर रहे हैं,
और इतना तक नहीं, हमारे जीवन को यहां पर भी प्रशंसित कर रहे हैं और वहां पर भी प्रशंसित कर रहे हैं। हम उनका कितना भी धन्यवाद करें उतना ही कम है, जितना धन्यवाद करें उतना ही कम है। इसलिए उठते बैठते चलते फिरते उन गुरु जी के चरणों का धन्यवाद करते रहें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि गुरु के बिना गति नहीं होती। और इतना तक कहा जाता है, गुरु गोविंद दोनों खड़े। गुरु गोविंद, गोविंद का अर्थ भगवान, दोनों खड़े काकू लागो पांव। किसके पांव लगूं? मेरे लिए दोनों बराबर हैं। अगर मैं पहले गुरु के चरणों में प्रणाम करता हूं तो भगवान क्या कहेंगे कि मेरा सम्मान नहीं किया। अगर भगवान का सम्मान करता हूं, उनके चरणों में पढ़ता हूं, तो गुरु जी क्या कहेंगे? हैं? फिर विचार किया, गुरु को अरे गुरु के बिना तो गति भी नहीं होती। तो इसी के साथ ही सबसे प्रथम जो बात चल रही है उसी के आधार पर, क्योंकि आज करवा चौथ है, आज बहनें बहुत खा पी करके आई हैं, और बेचारे पुरुष बेचारे, उसमें मैं भी हूं, ऐसी बात नहीं है। और हमारे अशोक जी भी हैं, बेचारे मुंह झुकाए हुए, मैं क्या बात है, क्या लगा भूख खत्म हो गई है। मैं क्यों? क्या सब कुछ खा गए है? मेरे लिए कुछ नहीं रखा। मैं आज तेरे साथ नहीं, मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है। तो आइए बड़े प्यार से पहले कह दीजिएगा, जीवा को पवित्र कीजिएगा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। दोनों खड़े हैं, भगवान भी खड़े हैं, इष्ट देवता भी खड़े हैं, गुरुदेव खड़े हैं। और विचार किया किसके चरणों में सबसे प्रथम प्रणाम किया जाए। फिर विचार आया, भगवान को मिलाने वाले कौन है? ध्यान दीजिए, आज करवा चौथ है। भगवान गणेश जी को उत्पन्न करने वाली कौन है? मां है, पार्वती है। और फिर भी पार्वती को छोड़ करके, शंकर जी को छोड़ करके हर कार्य के अंदर पहले गणेश जी की पूजा होती है। पुत्र जितना तरक्की करता चला जाए, बैठ जाइएगा, बैठ जाइए। मैंने कल भी कहा था, इस स्थान को पिक्चर स्थान मत बनाइएगा। और इसी प्रकार से विचार किया। मैं कह रहा था कि पुत्र यदि तरक्की करता है तो माता पिता को कितनी खुशी होती है।
कि मेरा पुत्र तरक्की कर रहा है, उन्नति कर रहा है? और पड़ोसियों को क्या होता है? मैं नहीं कहना चाहता, कहीं पड़ोसी आपस में झगड़ा ना कर ले। पड़ोसियों को छोड़ो, मैं कहना नहीं चाहता, रिश्तेदारों को भी जेलसी होती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम किसी से जेलसी ना करें। आज तक कभी आपने सुना है कि राम जी ने ये कहा कि शंकर जी की पूजा पहले क्यों करती हो, या शंकर जी ने कहा हो कि राम जी की पूजा क्यों करते हो, हैं? मां भगवती की पूजा क्यों करते, मेरी क्यों नहीं करते? कभी नहीं कहते। कहते जैसे आपकी इच्छा वैसे करो। तो उसी समय मां कितनी खुश होती है कि मेरे पुत्र की सबसे पहले पूजा होती है, बाद में हमारी पूजा होती है। अच्छा है, पुत्र उन्नति करता चला जा रहा है, गणेश जी उन्नति करते चले जा रहे हैं। तो आज जो है कार्तिक मास के अंदर गणेश जी की पूजा विशेष करके कही गई है। और इससे क्या होता है, ये कार्तिक की कथा के अंदर आएगा, उसे मैं सुनाऊंगा। उससे पहले ऐ गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, ऐ गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। ऐ गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, आपके चरणों में। ऐ गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, आपके चरणों में। मुझे वो बात याद है जब डॉक्टर साहब विदेश जाने लगे, विदेश उनका सम्मान होने लगा, तो डॉक्टर साहब कहने लगे आज मेरी माँ और मेरे पिता होते कितने प्रसन्न होते कि मेरे पुत्र ने कितनी तरक्की की है। वे देश विदेश के अंदर जो है इनका सम्मान है, इनका मान है। मान सम्मान का अर्थ क्या होता है? पूजा। यहां भी पूजा होती है, वहां भी पूजा हो रही है। बहुत गंभीरता से कहा, आज मेरे माता पिता होते तो कितने प्रसन्न होते। हृदय में महामाई लक्ष्मी में शारदा माता है, हृदय में महामाई लक्ष्मी कंठ में शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वचन सत्य हो जाता है। हृदय में महामाई लक्ष्मी कंठ में शारदा माता है। मुख से जो भी वचन कहे वचन सत्य हो जाता है। एक यही बात सबके साथ घटित है, जो कह देते वो हो जाता है। और हमने यहां तक देखा है कि डॉक्टर साहब अंदर बैठे हैं, पेशेंट बैठे होते हैं, भीड़ है, एक भक्त आया, देखा बहुत भीड़ है, यहां आए, सीढ़ी को पौड़ी को हाथ लगाया, नमस्कार किया और चले गए। और कुछ दिन के पश्चात आए, डॉक्टर साहब मिले, नमस्कार किया, कहने लगे गुरुजी मैं पिछले दिनों आया, यहाँ पर बहुत भीड़ थी, आपके दर्शन तो नहीं कर सका, परंतु मानसिक तौर
मानसिक तौर पर जो मैंने आपके दर्शन किए और जो मन लेकर के आया, जो विचार लेकर के आया, जो बात लेकर के आया, मेरी आज पूरी हो चुकी है आपके आशीर्वाद से। यह है श्रद्धा, यह है विश्वास। कल भी मैंने कहा था श्रद्धा और विश्वास का होना जरूरी है। हृदय में महामारी लक्ष्मी, कंठ में शारदा माता है। मुझसे जो भी वचन कहे वचन सत्य हो जाता है। ऐ गुरु ब्रह्मा, ऐ गुरु ब्रह्मा, ऐ गुरु ब्रह्मा, ऐ गुरु विष्णु, ऐ शंकर भगवान, आपके चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, आपके चरणों में। ऐ गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, आपके चरणों में। और कहा मेरे माता पिता ने मुझे जन्म दिया, ध्यान रहे, माता पिता जन्म देती हैं, माँ संस्कार देती है और पिता रास्ता बताते हैं और गुरु जन्म का उद्धार करते हैं। कितनी होता है जन्म के दाता माता पिता है, आप कर्म के दाता हैं। जन्म के दाता माता पिता है, आप कर्म के दाता हैं। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप विधाता विधाता है। जन्म के दाता माता पिता है, आप कर्म के दाता हैं। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप विधाता विधाता है। तक नहीं दुखिया मन को, मन को रोटी तन जाती है। गुरुजी मुझे अमुक वस्तु की जरूरत है, ले मुझे ये वस्तु चाहिए, ले जाओ, भंडार भरा हुआ है। गुरु कहते हैं एक बार मेरे द्वारे पर आ जाओ, मेरे पास अपार धन है, भंडार भरा हुआ है, तुम लेने की शक्ति बना करके आओ। जन्म के दाता माता पिता है, आप कर्म के दाता हैं। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप भाग्य विधाता है। दुखिया मन को, दुखिया मन को रोटी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। है गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, आपके चरणों में। निर्बल को बलवान बना दे, मूर्ख को बुद्धिमान प्रभु। निर्बल को बलवान बना दे, मूर्ख को बुद्धिमान प्रभु। दे दो बंसी को भी जग में ऐसा ही वरदान प्रभु। महादानी, महादानी, कल्याणी,
हम हैं आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, आपके चरणों में। गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, आपके चरणों में, आपके गुरुदेव महाराज की। फिर कंजूसी क्या करोगे इतना धन इकट्ठा करके? जय घोष रूपी धन को यदि आप दबाते चले जाओगे, ये काम नहीं आएगा। दबाया हुआ धन काम नहीं आता। जय घोष कीजिएगा, धन को उठाइएगा, दिखाइए कि प्रभु ये आपकी वस्तु है और आपके हवाले ही कर रही हैं। गुरुदेव महाराज की, बोल विष्णु भगवान की। आइए बड़े प्यार श्रद्धा के साथ एक बार कह दीजिएगा। उसके पश्चात कार्तिक भगवान की कथा कहने चला हूँ, क्योंकि समय थोड़ा है और बातें बहुत हैं, और शास्त्र कहते हैं कि जो अच्छी बात है उसे ग्रहण कर लो, व्यर्थ की बातों को छोड़ दो। जैसे कि हंस दूध और पानी में से दूध को ग्रहण कर लेता है और पानी को छोड़ देता है, तो हमारा भी करते हुए है जो अच्छी अच्छी बातें हैं उसे मन के अंदर गांठ बांध लो, किसी समय काम आएगा। तो आइए बड़े प्यार से कह दीजिए, क्योंकि आज करवा चौथ है। बहनें भी आज निश्चिंत होकर के बैठी हैं। भाई बेचारे सोच रहे हैं कि घर जाएंगे पत्नी चाय मिलेगी कि नहीं मिलेगी, है? तो आइए बड़े प्यार से कह दीजिएगा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, गणेश जी का पूजन देखते हुए मां बहुत प्रसन्न हो रही है। मां ने और शक्ति दी। क्यों? मां एक शक्ति है। मां के पास शक्ति है, जो कार्य कोई नहीं कर सकता वो मां करके दिखा देती है। और मन की बहुत कमजोर है, किसी को दुखी नहीं देख सकती। और यदि कहीं से आवाज, रोने की आवाज आती, मन सोचता है, बोलता है, ये रोने की आवाज क्यों आ रही है? हैं? मन कोमल है मां का। और मां गणेश जी की, जैसे गणेश जी को वरदान मिला, वरदान कैसे मिला ये विस्तार की बात है, क्योंकि कथा भी बड़ी है और साथ में समय थोड़ा है, हर चीज का ध्यान रखना होता है। वरदान मिला, वरदान मिलने के पश्चात मां बहुत प्रसन्न होने लगी, बहुत प्रसन्न हुई। आज देखा कि मेरे पुत्र की सबसे, हर देवी देवताओं से पहली मेरी गणेश जी की पूजा होती है। मां प्रसन्न होने लगी। मैंने कहा कि मां एक शक्ति है। जैसे मैंने ऐसे कहा ना कि मां शक्ति है, एक सज्जन खड़े हुए कहने लगे, पंडित जी ये बताओ, अगर मां शक्ति है, ध्यान दीजिए, मां शक्ति है तो पुरुष क्या है? उसको कोई ना कोई मिलना चाहिए। पुरुष क्या है? मैंने कहा पुरुष सहन शक्ति है। मां शक्ति है, पुरुष सहन शक्ति है। हर बात को सहन करना, गंभीरता से विचार करना सहन शक्ति है।
तो इसी प्रकार से भगवान शंकर भी बहुत प्रसन्न हो रहे हैं कि पहले मेरे पुत्र की पूजा हो रही है, कोई चिंता वाली बात नहीं है, मेरा पुत्र उन्नति कर रहा है। हाँ, कथा प्रारंभ करने से पहले हमारे भारत जी कुछ कहने के लिए आए हैं, सूचना देने के लिए आए हैं। उस सूचना पर विशेष ध्यान दीजिएगा। उसके पश्चात फिर मैं करवा चौथ की कथा कहूंगा। श्री भारत जी। जय माता की। सबसे पहले तो सभी भाई बहनों ने, भक्तजनों ने ध्यान रखना है कि कल से हम 2 डस्टबिन यहाँ रखवा रहे हैं। एक यहाँ पर होगा और एक वो सामने गली के कोने पे होगा। सभी ने अपने जूठे जो बाद में लिफाफे होते हैं या कागज है प्रसाद का कोई भी है, सभी ने डस्टबिन में घेर के जाना है। कल यहाँ से दरिया उठाने लगे, जहाँ आपने प्रसाद लिया वहीं किसी के लिफाफे पड़े हैं, वहीं कागज पड़े हैं, और कल चाय के गिलास भी दरियों पे गिरे हुए पड़े थे। कृपया खास तौर पर ध्यान दें, सफाई का ध्यान रखें। और दूसरा, जो अब 4 दिन से रोज आ रहे हैं और पूरा महीना आना चाहते हैं और जिनकी हाजिरी लगवा रहे हो, यानी कि जिनकी हाजिरी पहले लग रही है मशीन में वो नहीं, और जिनकी रजिस्टर में लग रही है वो भी नहीं, जो बिल्कुल नहीं आया इस बार से, वो अपने बार अपने निशान अंगूठे के या उंगली के जो भी देंगे बार दे करके जाएंगे और अपनी हाजिरियां लगवाएंगे। जिनके नाम मशीन में नहीं है या रजिस्टर में नहीं है, वो जो इस साल से नए आने शुरू हुए हैं, जो 4 दिन से लगातार आ रहे हैं, वो अपना बाहर जाकर के अपना नाम और अपना निशान लगवा करके जाएंगे। ललित जी बाहर बैठे हुए हैं जूता घर के ऊपर। और कल हमने कई लोगों के, कई भाई बहनों के जूते उठवा के वहां पे रखवा दिए थे, और आज भी जिन्होंने यहाँ पे जूते रख दिए हैं उनके जूते आज भी हमने उठवा लिए यहाँ से। ये ध्यान रखना, कोई सिस्टम, पहले दिन मैंने कहा था कि जूते अपने सबने अपने नंबर वहां पे जूता घर में रखने हैं। बार बार कहने के बावजूद अच्छा नहीं लगता कि हम बार बार एक ही बात को कहें। आज के दिन सिर्फ हमने जूते रखवाए हैं और आपको मिल जाएंगे। आगे से आपको हमने उनकी ड्यूटी लगा दी है, आपको जूते नहीं देंगे, अपने जूते परसों से दोबारा नए पहन के आना। आप सिस्टम मान ही नहीं रहे, कोई दरी के नीचे रख रहा, कोई किसी के घर रख रहा, कोई वहां पे जहाँ पे दवाइयाँ मिलती है काउंटर में वहां रख रहा, कोई बिजली वाले कमरे में रख रहा। जितने भी जबकि जूते चप्पल है सबने जूता घर में रख के आने हैं, चाहे कोई भी हो, और सभी ने हाजिरी रूटीन में लगवानी है। जय माता की। बहुत अच्छी बात कही है। अपने घर की सफाई स्वयं ही रखना हमारा कर्तव्य है। क्या गंदे जूते आप अपने घर में, घर के अंदर ला सकते हैं? अपने मन में विचार करो। या गंदे जूते किसी दूसरे के घर में, या दूसरा कोई व्यक्ति गंदा जूता अपने घर में रखे, क्या उसे रखने दोगे? इसी बात को ध्यान में रखो, हर बात को अपने अंदर ही घटित कीजिएगा। तो आइए बड़े प्यार से, बातें कम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आज भगवान शंकर और पार्वती बहुत खुश हो रहे हैं। राजा पृथ्वीनारायण जी से लगे पूछने के महामुने, कार्तिक मास में आपने भगवान विष्णु की पूजा का महत्व बताया है, अब इस मास के अंदर और भी किसी देवताओं की पूजा हो वो भी मुझे विस्तार से बताइएगा, और कैसे करनी चाहिए ये मुझे विस्तार से बताइएगा। तब महाराज जी कहने लगे कि अश्विनी शुक्ला पूर्णमासी को ब्रह्मा जी का व्रत होता है, और कार्तिक कृष्णा चतुर्थी को गणेश जी का व्रत होता है। और इतना तक नहीं, सप्तमी तथा अष्टमी को होई देवी का व्रत, और अमावस्या को दीपावली होती है, लक्ष्मी जी का पूजन होता है। और मन की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले, पवित्र और पापों को नाश करने वाले और पुण्य को बढ़ाने वाले कार्तिक कृष्णा चतुर्थी का व्रत के प्रति बताने चले हैं। उसे बड़े ध्यान से सुनो। ये सुन करके, ये व्रत जो है स्त्री और पुरुष दोनों को करना चाहिए। स्त्री करती है, माताएं बहनें करती हैं अपने पति की आयु को बढ़ाने के लिए। जहां उनका कर्तव्य है
वहां पुरुषों का भी कर्तव्य है, भाइयों का भी कर्तव्य है कि अपनी अर्धांगिनी, धर्म पत्नी, पत्नी नहीं, धर्म पत्नी के लिए, उनकी आयु बढ़ाने के लिए, उसे सद्बुद्धि प्रदान करने के लिए व्रत करें तो सबसे अच्छा है। अन्यथा मानसिक तौर पर जो है गणेश जी से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे गृहिणी, रामू जी बैठ जाइएगा, आप बहुत हल्ला करते रहते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो कहने लगे कि मानसिक तौर पर गणेश जी से प्रार्थना करें कि ऐ प्रभु मेरे धर्म पत्नी, मेरे अर्धांगिनी, इसकी भी दीर्घ आयु और इसे सद्बुद्धि प्रदान करना प्रभु, ताकि ये गृहस्थी जो है बड़ी प्रसन्नता के साथ चलती रहे। इस गृहस्थी के अंदर कोई दिक्कत, कोई कमी ना आने पाए, कोई रुकावट ना हो। इसी प्रकार से हम पुरुषों का भी ये कर्तव्य हो जाता है। तो कहते हैं कि प्रत्येक स्त्री, विवाहित, विधवा, सवित्री, कुमारी, प्रौढ़ा, बाला, कन्या 8 वर्ष से अधिक को ये व्रत अवश्य में भी करना चाहिए। जो स्त्री इंद्रियों के वश में आकर के व्रत को नहीं करती, या अभिमान में आकर के व्रत को नहीं करती, अहंकार में आकर के व्रत को नहीं करती, वो स्त्री विधवा हो जाती है, ऐसा शास्त्र कहती है। जो कुमारी इस व्रत को बड़े श्रद्धा के साथ करती है, कन्या जो श्रद्धा के साथ करती है, उसको सुंदर घर और सुंदर वर की प्राप्ति होती है। तो इसी प्रकार कहते हैं कि व्रत करने वाला या करने वाली दोनों जो हैं दीर्घ आयु होती हैं, उनका पति बहुत ही आयु को प्राप्त करने वाला होता है। इसी प्रकार से चतुर्थी को प्रातः काल स्नान करके नित्य नियम के साथ चंदन आदि से गणेश जी का पूजन, व्रत आदि करने का संकल्प करें। सबसे प्रथम संकल्प करें और यही कहें कि गणेश जी महाराज, आज मैं आपकी प्रसन्नता के लिए और अपने पतिदेव की आयु को बढ़ाने के लिए व्रत कर रही हूं और मुझे शक्ति प्रदान करना। और इसी प्रकार से गणेश जी का पूजन और चंद्र उदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य दे, पश्चात एक मुट्ठी अन्न गणेश जी को अर्पण करें, अर्थात भोजन अर्पण करें। शेष कुल वृद्धा जो घर में बूढ़ी माँ है, सास है, उसे अर्पण करें, उनके चरणों को छुएं और उनसे आशीर्वाद लें, ताकि मेरा पति और मेरी आयु ठीक चलती रहे, हमारे गृहस्थी ठीक चलती रहे। देखिए, एक बार झुकने से उसे कितना आशीर्वाद, बिना मांगे आशीर्वाद मिल जाता है। तो इसलिए झुकते समय कभी शर्माना नहीं चाहिए, चरणों को हाथ लगाए। आजकल बहुत बुरी बीमारी चल पड़ी है, क्या जो भी आते हैं घुटनों को हाथ लगा करके चले जाते हैं। राम राम जी, पैरों को छूना भी शर्म आता है। आशीर्वाद लेना पैरों को छूने से होता है। और संत महात्मा ब्राह्मण यदि आपके घर में आ जाते हैं, यदि आप उनके चरण धोते हैं, वो सबसे उत्तम होता है। चरण नहीं धो सकते, चरणों को हाथ लगाइए, ताकि वो भी बड़े श्रद्धा के साथ आशीर्वाद दें। आशीर्वाद क्या है, एक बात का ध्यान रहे, मैंने पहले भी शायद आपको बताया, आशीर्वाद यदि ब्राह्मण के चरणों को हाथ लगाते हैं, ब्राह्मण आशीर्वाद देता है। आशीर्वाद क्या है, जो ब्राह्मण ने आज तक अपनी तपस्या की है, पूजा की है, उसका फल जो है उसमें से राशि निकाल करके आपको अर्पण कर रही है।
आशीर्वाद तौर पर दे रही है। जैसे आप किसी धनी के पास जाते हैं कुछ पैसा लेने के लिए, वो अपनी तिजोरी से कुछ पैसा लेकर के आपको देते हैं, आपकी पूर्ति हो जाती है। और इसी प्रकार से ऋषि मुनि साधु महात्मा के चरणों को हाथ लगाने से उनकी जो पूजा रूपी पूंजी है उसमें से आप लोगों को वो पूंजी मिलती रही है, जो कि आशीर्वाद तौर पर है। इसलिए मैं विशेष करके बहनों को कहूंगा, बहुओं को कहूंगा कि प्रातः काल उठ करके सास ससुर जो बड़े हैं उनके चरणों को छुएं और वो बिना मांगे आपको आशीर्वाद मिलता रहेगा। देखो कितना मन खुश होता है, मन कितना प्रसन्न होता है। अगर ऐसा नहीं करते हम उसके प्रति कुछ कह नहीं सकते। वो तो उनकी मर्जी है, वो तो उनकी मर्जी है। कोई ये तो घरेलू बातें है, हम उसके पर श्री राम जय जय राम नहीं। जिस घर में ध्यान रहे, जिस घर में खुशी होती है ना, प्रसन्नता होती है? और वो घर और भी खुशहाल होता है और आशीर्वाद भी फलता रहता है। तो कहते हैं कि नववधू के लिए व्रत विधि बताने चले हैं। सबसे पहले नववधू को चाहिए कि तृतीया को अर्थात एक दिन पहले शीश स्नान करें, रात्रि को दातुन करके सुख से भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए सो जाएं। प्रातः 4 बजे के बेला में उठ करके स्नान आदि करें। विधि पूर्वक स्नान करने के पश्चात सुंदर वस्त्र आभूषण आदि धारण करके सायंकाल को गणेश जी का उत्सव करें। तब राजा कहने लगे कि महाराज महोत्सव तो आप बता रहे हैं किस प्रकार से किया जाता है, इसके करने की विधि बता दीजिएगा। तो उसी समय नारद जी कहने लगे कि स्वर्ण आदि के पात्र में 10 अष्ट का दीपक जलाएं और सब पात्रों में कलश रखें। अपना पात्र हाथ में लेकर के प्रार्थना करें और कहें कि सौभाग्य ये करवा हमारे हाथ से लें। कर्मवती नेत्र को ज्योति देने वाली ये दीपक ले, ऐसे 9 बार कहें और 10वें बार कहें कि बाले ये करवा हमारे से लो, जिससे कि हम और तुम पर गणेश जी हर प्रकार से प्रसन्न हो और मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हों। ऐसे ही 21 बार दक्षिणा दे करके कहें। फिर ये सब करवे वृद्धजनों ब्राह्मणों को जा करके दें। इसके पश्चात ब्राह्मण से कथा सुन करके चंद्रमा उदय होने पर अर्घ्य आदि दें। आज ध्यान रहे, रात्रि 8:18 पर चंद्रमा उदय होगा। जो आपको कार्ड दिए हैं इसी के अंदर बिल्कुल विस्तार से एक एक चीज लिखी है। किसी ब्राह्मण के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। कितना आसान काम किया डॉक्टर साहब ने, हैं? ब्राह्मण के पास जाने की आवश्यकता नहीं कि पंडित जी चंद्रमा कदों होएगा, असि तो भूखे बैठे हैं, कहते नहीं। आप उसको पढ़ करके देख करके निश्चिंत हो जाइएगा। तो कहते हैं कि इसी प्रकार से उसके पश्चात ब्राह्मण से कथा सुन करके चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य दें। पश्चात जाकर के भोजन करें और भोजन करने से पहले भी पति के चरणों में झुक करके उनसे आशीर्वाद लेकर के भोजन करें। और जो कोई स्त्री मोह में आकर इस व्रत को नहीं करती, उसका चिरंजीव पति जो है नाश को प्राप्त हो जाता है। ध्यान रहे। इसी कारण से मोह का त्याग करते हुए एक तपस्या है, तप है, और इस व्रत को अवश्य में करें। 12 महीनों में गणेश जी का व्रत समान होने के पश्चात भी कार्तिक के अंदर जो गणेश जी का व्रत आ रहा है जैसे आज है, ये एक विशेष आप लोगों को वरदान देने वाला है। ये
व्रत अवश्य में करना चाहिए। तो उसी समय राजा कहने लगे कि महाराज ये व्रत मृत्यु लोक के अंदर, कलयुग के अंदर किस प्रकार से प्रसिद्ध हुआ, उसके प्रति कुछ कह सकती हैं। तो उसी समय नारद जी ने कहा कि सुनो, उसके प्रति बताने चले। बड़े प्यार से कह दीजिएगा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नारद जी कहने लगे कि सुनो राजन, पहले समय के अंदर भद्रावतीपुरी के अंदर सुधर्मा नाम का एक राजा राज्य किया करता था और उनके 4 पुत्र थे। देवहोम, सुषोम, जय शर्मा, सुशोभन नाम वाले 4 पुत्र थे और एक ही उनकी बहन थी, राजा की एक ही कन्या थी जिसका नाम था वीरमती। वीरमती का विवाह बड़ी प्रसन्नता के साथ देवव्रत के साथ हुआ। दोनों बड़े प्रसन्नता के साथ अपनी गृहस्थी को चला रहे थे। और जैसे देवव्रत बाहर से आते, वीरमती अपने पति को देख करके मुस्कुरा करके कहती, स्वामी अंदर आइए। आसन देते, बिठाते, जल पिलाती और मन गदगद होता, जल पिलाती, पंखा करती और उसी समय थाली में भोजन परोस करके आगे रखती। और जैसे ही देवव्रत भोजन करते और वो वीरमती पंखा करती थी। कितना सुख मिलता था पति और पत्नियों को। और इसी प्रकार से पति और पत्नी सुख से जीवन व्यतीत करते रहे। एक दिन क्या हुआ कि जैसे ही भोजन करने के लिए बैठे, वीरमती पंखा कर रही है, अकस्मात कहीं से एक सर्प आया और आते ही पीछे से देवव्रत को जो है डंक मारा और चला गया। और देवव्रत एक बार चिल्लाया, चिल्लाते एकदम नीचे गिर गया, उसके प्राण पखेरु निकल गए। वीरमती रोने लगी, ये क्या हो गया? देखा क्या कि सर्प जा रहा है। जोर से रोने लगी। उसके भाई पिता सब वहां पर पहुंचे और कहां खुशी का माहौल था, कहां रुदन का माहौल हो गया। रोने लगे, चिल्लाने लगे, विचार करने लगे सब कैसा हुआ, क्यों हुआ, कारण क्या है। इसी प्रकार से कन्या जैसे विधवा हुई रोने लगी, मातम फैल गया। अकस्मात ऋषि पुलत्स्य जी वहां पर गुजरे, देखा यहां रोना धोना आ रहा है। तो उसी समय अंदर गए, जाकर के देखा तो उन्होंने प्रश्न किया कि महाराज ये सब कैसे हुआ है, हमें समझ नहीं आती है। अच्छा भोजन कर रहे थे, अकस्मात सर्प आया, डंक मारा और वो चला गया, ऐसा क्यों? तो उसी समय ध्यान लगा करके ऋषि ने कहा, सुनो राजन, तुम्हारे कन्या ने मोह में आकर के आज के दिन गणेश जी के व्रत को नहीं किया, जबकि आज गणेश चतुर्थी का व्रत है, करवा चौथ का व्रत है, मोह में आकर के व्रत नहीं किया। इसी कारण से उसी का फल इनको मिला है। तो उसी समय इस बात को सुनकर के फिर कहने लगे, अब कोई इसका उपाय बताइएगा। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि गणेश चतुर्थी का व्रत दैत्यों को नाश करने वाला है, सुनो। कहने लगे कि देवताओं ने कार्तिक कृष्ण चतुर्थी का व्रत किया और उससे क्या हुआ कि देवताओं ने दैत्य पर विजय पाई। और उसी समय कहने लगे, गणेश जी को कहा कि वर मांगो, क्या चाहिए। सभी देवता इकट्ठे होकर के कहने लगे। तो उसी समय गणेश जी कहने लगे, देवताओं यदि आप मेरे पर प्रसन्न हैं, मुझे एक ही वरदान दीजिएगा कि जो भी बहन, जो भी स्त्री गणेश जी का व्रत करेगा उसका पति चिरंजीव हो, उस घर के अंदर सुख शांति की प्राप्ति हो, ऐसा मैं वरदान चाहता हूं। तो उसी समय सभी देवताओं ने उन्हें वरदान दिया।
तो कहते हैं कि इसी प्रकार से गणेश जी ने जैसे ही कहा तो उसी समय फिर कहने लगे कि अब इनका क्या होगा, इसलिए इस व्रत को अवश्य में भी करना चाहिए। तुम्हारी कन्या ने मोह में आकर के व्रत को नहीं किया, तो इसी कारण से जब तक ये व्रत नहीं करेगी तब तक इसका पति जीवित नहीं हो सकता। इस बात को सुनकर के वीरमती ने अपने मृतक पति को तेल के अंदर रख करके 1 वर्ष तक इंतजार करती रही। जैसे आज के दिन गणेश जी का व्रत आया, करवा चौथ का व्रत आया, बड़े श्रद्धा के साथ उसने व्रत को किया। उसके व्रत को करते ही उसका मृतक शरीर और उसी समय जीवित हुए। रात्रि को अर्घ्य दे करके ब्राह्मण को दान दिया। इस व्रत के प्रभाव से मृतक शरीर जो थे वो जीवित हुए। इसलिए स्त्रियों को ये व्रत अवश्य में करना चाहिए। सौभाग्यवती स्त्रियों को विशेष करके ये व्रत अवश्य में करना चाहिए। तो इसी प्रकार से केवल व्रत करके ही फारिग नहीं, बल्कि शाम को सायंकाल को कथा सुननी चाहिए। कथा ना सुनने पर इस व्रत का आधा फल रह जाता है, ऐसा नारद जी ने कहा। इसलिए इस व्रत को अवश्य में करें। सायंकाल को बड़े श्रद्धा के साथ गणेश जी का पूजन करें, कथा को सुने और उसके पश्चात दान आदि दें और गणेश जी से आशीर्वाद लें, तो निश्चयात्मक उसके घर के अंदर सुख शांति की प्राप्ति होती है और उनके पति चिरंजीव। और इतना तक नहीं, उस घर के अंदर किसी प्रकार की कमी नहीं आती। ऐसा नारद जी ने राजा को कहा। तो उसी समय नारद जी कहने लगे कि जैसा ब्रह्मा जी ने मुझे बताया है वो मैंने तुम्हें बता दिया है, और तुम क्या सुनना चाहते हो? तो कहने लगे प्रभु और भी कुछ सुंदर सी बात हो वही मुझे बता दीजिएगा, मेरी सुनने की इच्छा है। तो इसी बात को सुनकर के उसी समय कहने लगे अब कल का प्रसंग कल सुनाया जाएगा। इति श्री सिकंदरेवा खंडे ये कार्तिक अध्याय समाप्तम। बोल विष्णु भगवान की जय। बड़े प्यार श्रद्धा से एक बार कह दीजिएगा। उसके पश्चात हमारे भैया नरेंद्र जी बैठे हैं शर्मा जी, और उनके आप बहुत सुंदर भजन को सुनकर के अपने जीवन को सफल बनाएंगे। 21 रुपये हमारे मामू बहन जी भगवान के चरणों में दे रहे हैं, 10 रुपये और भी दे रहे हैं, और 11 रुपये फूल और कुशा भगवान के चरणों में दे रहे हैं। भगवान अनेक संपत्ति दे। 20 रुपये और भी हैं, और 20 रुपये और भी बहन जी ने दिए हैं, 10 रुपये और बहन जी ने दिए हैं, और कुशा और फूल ये भी साथ में दे रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मैं अपने भैया नरेंद्र जी से प्रार्थना करूंगा कि वे अपने मुखारविंद द्वारा जो है भगवान का भजन कीर्तन आदि जैसे उनकी रुचि हो वो कहेंगे, उन्हें आप सुन पाइएगा। 10-10 रुपये